Welcome to the course Electrical Machine 2. Uh, Last lecture we have discussed the voltage regulation in alternators, and today we are going to discuss the method to determine the voltage regulation. So we have discussed the methods like direct method and indirect method. In indirect method we have EMF method, that is impedance method, MMF method, Poynter triangle method. Okay, so today we'll discuss one by one. First, let's discuss this direct method, direct loading. Direct loading. These are the method to determine voltage regulation. In direct loading, what we'll do, just give a variable supply to the field winding and connect it to an ampere to measure the continuous field current. Okay, so here give a DC supply to the field winding, and the armature terminal is directly connected to the load through ammeter or switch. Okay, like this, and let's connect a voltmeter here. Okay, so we will connect it directly to the load here. Okay, so in direct loading what we'll do, first let this armature open circuited and will excite the field winding. Okay, so with the variation in field winding, field current, we have a open circuit voltage, open circuit EMF, EPH. Okay, so at that time the rotor will rotate at synchronous speed, and there is an open circuit EMF at the stator terminal. So when the load will be connected, लोड कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली नेचुरली आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा. एट दैट कंडीशन हम फील्ड करंट को वेरी करके रेटेड वोल्टेज तक उसको ले जाएंगे. लोड का वोल्टेज होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज, उसको रेटेड वोल्टेज तक ले जाएंगे, जिसके लिए हमारा सिंक्रोनस जनरेटर डिज़ाइन होता है. रेटेड लोड, रेटेड वोल्टेज एट रेटेड लोड. ठीक है, तो क्या करना है, पहले ओपन रहेगा, फिर उसके बाद लोड कनेक्ट करेंगे और लोड को रेटेड लोड तक लेके जाएंगे. और जैसे ही रेटेड लोड होगा, वोल्टेज आपका डिक्रीज होगा लोड लगते ही, तो फील्ड करंट वेरी करके हम टर्मिनल वोल्टेज को पहुंचाएंगे अपने रेटेड वोल्टेज तक. तो वो आपका क्या होगा, वो आपका VPH होगा. ओके, फिर जैसे ही आप सडनली लोड रिमूव करेंगे, देन देयर विल बी ए राइज इन टर्मिनल वोल्टेज एंड दैट विल बी योर EPH. ओके, then voltage regulation is EPH minus VPH divided by VPH into 100% regulation. तो नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, उसमें डिटेल में हम लिखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होंगे. तो डायरेक्टली लोडिंग में क्या है, हम सीधे लोड कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ से अपना EPH और VPH कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. इनडायरेक्ट लोडिंग में क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट लोडिंग में हम, अब डायरेक्ट लोडिंग क्या है कि छोटे रेटिंग के लिए तो चलता है, और बड़े रेटिंग के लिए एक्चुअल लोड कनेक्ट करना इज़ नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है, तो विदाउट एन एक्चुअल लोडिंग वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन. ओके, सो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, लेट्स से फर्स्ट मेथड इन इनडायरेक्ट is impedance method or EMF method. So let's discuss this EMF या फिर impedance method. Okay, EMF method.
तो ईएमएफ मेथड में हमें क्या करना है, बेसिक हमें 2 टेस्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट पहला ओसीसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा ओसीसी कर्व के लिए। विल गॉट ओसीसी कर्व, ओपन सर्किट कर्व फ्रॉम हियर, एंड सेकेंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, अब ये टेस्ट्स क्या है, आप फील्ड करंट वेरी करिए, स्टेटर का टर्मिनल ओपन रखेंगे तो फील्ड करंट वर्सेस जो भी ओपन सर्किट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी अवर ओसीसी कर्व। तो उसका हमको प्लॉट अगर हम बनाना चाहें तो एक्स एक्सिस पे अगर हम फील्ड करंट वेरी करते हैं तो हियर इन वाई एक्सिस हमें कुछ इस टाइप का प्लॉट मिलता है अगर हम सैचुरेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ओपन सर्किट। ओके, एक टेस्ट हम करेंगे, ये हम कर्व इसको बोलेंगे अपना ओसीसी कर्व, ओपन सर्किट कर्व। एक टेस्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे हम अपने सेकेंडरी को, जो भी हमारे जो स्टेटर है, जो भी आर्मेचर है उसको शॉर्ट करेंगे, आर्मेचर टर्मिनल्स को, और फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट, शॉर्ट सर्किट करंट ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट भी मिलेगा तो हम उसको ओरिजिन से कनेक्ट करके सीधे पूरा प्लॉट बना सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट कर्व। ओके, अब इसमें हमें कैलकुलेट कैसे करना है, मेथड है कि एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे हमें एक रेटेड करंट मिलेगी। ओके, फील्ड करंट वेरी करेंगे और रेटेड करंट तक पहुंचेंगे, आईएससी शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट तक, एक पर्टिकुलर फील्ड करंट लेट्स से IF1। ठीक है, फील्ड करंट वेरी करके हम जब शॉर्ट सर्किट किए रहेंगे तो आईएससी रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट तक पहुंचेंगे, और उसी फील्ड करंट के करस्पॉन्डिंग हम अगर एक्सटेंड करें इधर तो जो भी वोल्टेज ओसीसी कर्व पे जो भी वोल्टेज आएगा दैट विल बी अवर VOC। ठीक है, और फिर हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ZS विल बी इक्वल टू VOC डिवाइड बाई ISC एट सेम IF। ठीक है, सब प्रोसेस समझ गए। 2 टेस्ट करने हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में फील्ड करंट वर्सेस आई ओपन सर्किट वोल्टेज है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा शॉर्ट सर्किट कर देंगे अपने आर्मेचर टर्मिनल को, और वहाँ फिर फील्ड करंट वेरी करके एक शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट तक पहुँचाएंगे। उसी फील्ड करंट के करस्पॉन्डिंग हम ओसीसी कर्व पे अगर आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमें जो वोल्टेज मिलता है दैट विल बी अवर VOC, और VOC बाई ISC और ZS। तो ये आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मिल गया। तो अब सपोज हमको आर्मेचर रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। आप किसी भी स्टेटर टर्मिनल की किसी भी एक फेज़ में DC सप्लाई दे दीजिए, वोल्टेज वोल्टमीटर और एमीटर से मेज़र कर लीजिए और आपको DC रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AC रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट सेपरेटली। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारे पास है और ZS है, तो वी कैन कैलकुलेट XS दैट इज इक्वल टू ZS स्क्वायर माइनस RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं तो हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। रेगुलेशन से पहले हम EPH हमने लैगिंग लोड के लिए लिखा हुआ था, कल फॉर्मूला याद करेंगे अगर, VPH cos phi प्लस IA RA स्क्वायर और प्लस VPH sin phi प्लस IA एक्सेस। ठीक है, तो एक्सेस हमने सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकाल लिया तो एक्सेस भी मिल गया, और यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू टर्मिनल रेटेड वोल्टेज हमको पता ही रहेगा। ठीक है, तो हम EPH निकाल सकते हैं और फिर रेगुलेशन निकाल सकते हैं। तो ये मेथड होगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या फिर EMF मेथड। इसमें एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि अब जो भी आप यहाँ सिंक्रोनस इम्पीडेंस ZS निकाल रहे हैं,
इस पूरे प्रोसेस में। तो हम इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं और ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं। बट जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि टर्मिनल स्टेटर का जो है आर्मेचर का वो शॉर्टेड है। तो शॉर्टेड है का मतलब अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम बहुत कम माने, नेग्लेक्टेड माने, तो लगभग प्योरली इंडक्टिव लोड है आपका, ठीक है। एक्चुअल लोड तो लगा नहीं है, हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से प्योर इंडक्टिव लोडिंग जैसा है। तो अगर प्योरली इंडक्टिव लोडिंग है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर प्योरली इंडक्टिव लोडिंग है, इसको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं। प्योरली इंडक्टिव लोडिंग अगर होने की वजह से क्या हो रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट विल बी प्योरली डीमैग्नेटाइज, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन अगर डीमैग्नेटाइज होगा, आर्मेचर रिएक्शन अगर डीमैग्नेटाइजिंग होगा, तो आपका ऑब्वियस है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो हम रिएक्टेंस जो मानते हैं, आर्मेचर रिएक्शन की फिक्शियस रिएक्टेंस जो अज्यूम करते हैं आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, वो ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो एक्स आर्मेचर रिएक्शन जो हम मानते हैं रिएक्टेंस, वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब सिंक्रोनस इम्पीडेंस एक्चुअल से कुछ ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है कि इस डीमैग्नेटाइजिंग, प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो होता है जेड इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू। Okay, so it is called a pessimistic method. It is called a pessimistic method, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे जो इम्पिडेंस वैल्यू है, सिंक्रोनस इम्पिडेंस, वो जो एक्चुअल से कुछ ज़्यादा आती है। क्यों आती है, रीज़न समझ लीजिए आप, कि क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब हम कर रहे हैं एसएससी टेस्ट में, तो वहाँ पे समझिए सर्किट आपका एक तरह से प्योरली इंडक्टिव लोड हो गया। और प्योरली इंडक्टिव लोड का मतलब प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, लास्ट हमने डिस्कस किया था। तो डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसके जो फिक्सियस रिएक्टेंस आप मान रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वो ज़्यादा है। इसका मतलब सिंक्रोनस इम्पीडेंस आपका एक्चुअल से कुछ ज़्यादा है। ओके, तो ये आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है, उसमें ये आपकी कमी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम एमएमएफ मेथड, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एमएमएफ मेथड। एमएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड में जो भी हम क्या करते हैं कि एमएफ रिक्वायर्ड हमको यहाँ पे to compensate the voltage, to establish the rated voltage and to compensate the effect of armature reaction, ठीक है। तो बेसिकली हम करते क्या है कि कुछ एमएफ हमारा रिक्वायर्ड होगा आर्मेचर रिएक्शन को फीड करने के लिए, ठीक है, और कुछ एमएफ रिक्वायर्ड होगा हमको रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए। फिर वो उन दोनों एमएमएफ्स को हम वेक्टर सम लेते हैं, और फिर जो एमएफ या फील्ड करंट आती है, उस फील्ड करंट के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा वोल्टेज ओसीसी पे मिलता है, वही हमारा एपीएच। तो यहाँ भी हमको दोनों टेस्ट तो करने हैं, पहला ओसीसी टेस्ट करना है और दूसरा एससीसी टेस्ट करना है। तो दोनों टेस्ट तो हमको यहाँ भी करने हैं और दोनों प्लॉट हमको यहाँ भी मिलेगा। ये हमारा ओसीसी भी मिलेगा और हमारा एससीसी भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन बस डिफरेंट है। इंटरप्रिटेशन क्या डिफरेंट है कि एक फील्ड करंट सपोज IF1 कोई होगी जिससे हमको शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ मिलेगा। ये क्या कर रही है, ये आपको आर्मेचर रिएक्शन जो भी हो रहे हैं उसके इफेक्ट को ये फीड कर रही है। तो इसमें क्या होगा, आपका XAR और XL लीकेज रिएक्टेंस, वो भी दो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है और जो लीकेज रिएक्टेंस की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है, दोनों इस फील्ड करंट के, इस एमएफ के हिसाब से ये एमएफ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लीकेज रिएक्टेंस इंक्लूड हो गया उसी XAR में, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप में। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज भी आगे डिस्कस करेंगे हम।
तो एक तो फील्ड करंट हो गई हमारे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को फीड करने के लिए, एक और फील्ड करंट होगी लेट्स से IF2, जो क्या करेगी, जो आपका रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस करने का, ठीक है, ये काम क्या करेगा, रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए ये हमको ये फील्ड करंट रिक्वायर होगी। अब इन दोनों फील्ड करंट का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेते हैं। इसमें करना क्या है, इन दोनों फील्ड करंट का, तो अगर ये आर्मेचर रिएक्शन सपोज मैग्नेटाइजिंग है, ओके, तो फिर ये दोनों फील्ड करंट एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इस तरह से। IF1 और IF2 अगर दोनों सपोर्ट करते हैं तब तो जो रिजल्टिंग होगा कुछ IF इधर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, सपोज IF1 आपको इधर मिलता है, ठीक है, और सेकंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है IF2, तो रिजल्टिंग आपका कुछ ऐसे IF यहाँ पे होगा। तो कुल मिला के जो भी ये दोनों MF हैं, कौन सा MF, एक MF जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप हो रहा है उसको फीड कर रहा है, और दूसरा MF जो कि रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। उन दोनों का वेक्टर सम से जो भी MF आएगा, लेट्स से कुछ भी आया IF, ये रिजल्टिंग MF आया, इन दोनों के वेक्टर सम से इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी आपको इधर OCC पे वोल्टेज मिलेगा, दैट विल बी योर EPH डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हमें अगर EPH मिल गया तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन भी आ गया आपका, वोल्टेज रेगुलेशन आपका EPH माइनस VPH डिवाइड बाई VPH, ठीक है। तो ये तरीका है आपका MMF मेथड का, इस तरह से हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसमें क्या है, वही जो बात हमने कही कि जो एक फील्ड करंट लग रही है जिसमें वो जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसके वोल्टेज ड्रॉप को, उसमें लीकेज रिएक्टेंस का भी वोल्टेज ड्रॉप आ जा रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिंक्रो जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक मेथड, इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक मेथड, ठीक है। याद रखें ये जो भी हमारा मेथड है इसमें हमारा एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम आ रहा है रेगुलेशन, इसलिए इसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में सिंक्रोनस इम्पीडेंस हमारा एक्चुअल से कुछ ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हम उसको पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा एक मेथड है पॉइंट ट्रायंगल मेथड, वो बेस्ट मेथड है इनमें से, जबकि अडॉप्ट MF मेथड से ही किया है। MF मेथड उसमें एक टेस्ट और एक्स्ट्रा करेंगे हम, जीरो पावर फैक्टर टेस्ट, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये दो मेथड समझें, एक तो डायरेक्ट लोडिंग, इनडायरेक्ट लोडिंग में EMF और MF मेथड, ठीक है। EMF मेथड, MF मेथड, इन पे आपके गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी बनता है, वो हम जब कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने जीरो पावर फैक्टर टेस्ट करके पॉइंट ट्रायंगल मेथड जो डिटरमाइन करेंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ठीक है। थैंक यू।